हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनोडेटा के इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसमें और इसमें रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। जितनी भी अभी तक मैंने जॉब्स बताई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस है वो इनोडेटा पर ही है। मतलब रिस्पॉन्स आने का क्या मतलब होता है, इसको पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्स क्या होता है? यानी कि आपका असेसमेंट टेस्ट हुआ, आपका इंटरव्यू तक आप पहुँचे, यानी आप किसी लेवल तक पहुँचे, उसी को कहते हैं कि आपको रिवर्ट आता है, आपको रिस्पॉन्स आता है। यानी कि जब एक कहीं आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फ्रीज़ होता है, तब उसको कहते हैं कि वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। बात सिलेक्शन की नहीं होती, बात जॉइनिंग की नहीं होती। जब हम कहते हैं कि रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उसका मतलब होता है कि किसी ना किसी लेवल पर पहुंचे हो और बहुत लोगों को इसमें जॉब मिली भी है। ऐसे ही जियो में भी है, इंडिया मार्ट के अंदर भी है, फुटवर्क में भी है। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जहां से रिवर्ट अच्छे आ रहे हैं, मतलब पहले वीडियोस डाली हुई हैं, अब तक उसके रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बताई जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आते। यानी कि आप मान सकते हैं 1-2-3% तक जो है जॉब्स इसमें मिलती हैं। ये मैं आपको हमेशा ही क्लियर बताती हूँ कि जितने लोग भी अप्लाई करेंगे सभी को चांस मिले, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है। यानी कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है, तभी आपको रिवर्ट आता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको अपना ईमेल जो है वो चेक करते रहना चाहिए, स्पैम फोल्डर भी और इनबॉक्स में भी। तो जो मेल्स और रिवर्ट्स आते हैं वो कई बार स्पैम फोल्डर में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जानते हैं कि इनोडेटा का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो कैसा है, यानी कि इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। इनोडेटा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। इसमें नंबर 1 पे ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, नंबर 2 पे वर्सन टेस्ट होता है, नंबर 3 पे एचआर स्क्रीनिंग राउंड होता है, नंबर 4 पे फाइनल इंटरव्यू आपका होता है। अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है, यानी कि आप अच्छे से समझ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, तब आप इस टेस्ट को आसानी से क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। ये मैंडेटरी होता है, इसमें आपकी इंग्लिश ही चेक होती है। इसमें आपकी रीडिंग कैसी है, लिसनिंग कैसी है और स्पीकिंग कैसी है, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। बेसिकली इसमें ग्रामर चेक होती है। ये जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है ये क्लियर होता है तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, यानी कि आगे के स्टेप्स आपको तभी मिलते हैं करने को जब आपका ये क्लियर होता है। तो ये जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है एक तरह से वर्सन टेस्ट की तरह ही होता है, लेकिन वो टेस्ट भी अलग होता है। पहला जो ये टेस्ट है ये आपको क्लियर करना जरूरी है। इसके लिए आप जिस भी रूम में बैठकर ये टेस्ट कर रहे हैं वहां पर बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर होना चाहिए और आपके पास हेडसेट या माइक होना चाहिए बात करने के लिए और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जब आप ये टेस्ट दे रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है वर्सन टेस्ट। ये क्या होता है, इस पर बहुत सारी क्वेरीज हैं, यानी बहुत कमेंट्स आते रहते हैं इस पे कि ये कैसे क्लियर हो सकता है। हालांकि मैं रिप्लाईज में आपको बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, तो आज की वीडियो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि सभी कुछ क्लियर हो जाए। अगर आपको वर्सन टेस्ट से डर लगता है तो इसको समझो पहले कि ये कैसे होता है। वर्सन टेस्ट के अंदर क्या चेक होता है, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी चेक होती है, प्रोनाउंसिएशन चेक होती है और लिसनिंग स्किल्स आपके चेक होते हैं। ग्रामर परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी होता है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी को आपने ध्यान में रखना है। कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसका ही आपने ध्यान रखना है। यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करते टाइम और क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि बात समझ आए। तो इस तरह का ये रहता है वर्सन टेस्ट। क्लियर करने के लिए ये पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्सन टेस्ट को क्लियर कैसे किया जा सकता है, कैसी कुछ टिप्स हो सकती हैं कि हम इसको क्लियर कर लें। नंबर 1 पर आपने स्लोली और क्लियरली बात करनी है, यानी कि आराम से बात करनी है और क्लैरिटी से बात करनी है, क्लियरली बात करनी है ताकि समझ आए। नेक्स्ट है कि जो भी सेंटेंस आपको सुनाई दे रहे हैं उसको आपने सेम रिपीट करना है, तो इस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। मतलब आप ध्यान से सुने तभी रिपीट कर पाएंगे।
नेक्स्ट है कि बैकग्राउंड में कोई नॉइज है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नर्वस बिल्कुल नहीं होना। नर्वस होने की वजह से ही ज़्यादातर लोग जो है इस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते, तो इसमें नर्वस नहीं होना है आपने। नॉर्मल इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको बात समझ आए और आप उसका जवाब दे पाए, इतनी आपकी इंग्लिश इसमें होनी चाहिए, ठीक है। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यही है इसकी मेन टिप्स कि आपने जो बोलना है उसको बिल्कुल क्लियर बोलें और आराम से बोलें, और जब सुन रहे हैं कुछ तो उसको ध्यान से सुने, फिर उसको रिपीट करें जैसा वो कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है एचआर स्क्रीनिंग राउंड। एचआर आपसे पूछ सकता है, इसमें एचआर आपसे आपके बारे में पूछता है। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, इसमें आपने अपने बारे में बताना होता है, और इनोडेटा के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, और वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस आपको पहले है या नहीं, आप कंफर्टेबल हैं, ऐसी बातचीत आपसे होती है। नेक्स्ट है कि शिफ्ट या वर्किंग आवर्स जो है उसमें आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, ऐसी बातचीत आपसे होती है। बस आपने इसमें ऑनेस्टली आंसर करना होता है, जो बात है वो सच बतानी होती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करनी होती है। तो ये एचआर स्क्रीनिंग राउंड जो है वो क्लियर हो जाता है। इसके अंदर स्किल और क्वालिफिकेशन स्क्रीनिंग भी होती है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, आपके पास कैसे स्किल्स है उसकी बातचीत आपके साथ होती है, बेसिक कंप्यूटर की आपको कितनी नॉलेज है उसकी बातचीत आपके साथ होती है, इंस्ट्रक्शंस को आप कितना फॉलो कर पाएंगे या करेंगे, ऐसी बातचीत आपके साथ हो सकती है, और एक्यूरेसी आपके अंदर कितनी है और अटेंशन टू डिटेल आप कितने हैं, ये सब चीजें चेक होती हैं। यानी कि जो स्किल्स और क्वालिफिकेशन स्क्रीनिंग होती है उसमें ये होता है, और एचआर स्क्रीनिंग का मैंने आपको पहले बताया। अब नेक्स्ट आता है फाइनल इंटरव्यू, जिसको हम टेक्निकल या नॉन टेक्निकल राउंड बोलते हैं। लेकिन इनोडेटा के अंदर आपको फाइनल इंटरव्यू जो होता है वो नॉन टेक्निकल ही होता है, ये टेक्निकल राउंड नहीं होता। यहाँ पर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को दोबारा एक बार चेक किया जाता है, जॉब अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है, एवेबिलिटी को चेक किया जाता है, और डिसिप्लिन आपका चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कोडिंग या कोई हार्ड टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, यानी कि ये फाइनल राउंड होता है, तो इसमें इस तरह की बातचीत होती है। अब जानते हैं कि इनोडेटा के अंदर वर्किंग आवर्स कितने रहते हैं। ये भी कमेंट्स काफी आए हैं। अगर आप पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तब आपको मोस्टली 6 आवर वर्क करना होता है, और अगर आपकी फुल टाइम शिफ्ट होती है तब आपको 8 से 9 आवर्स तक काम करना होता है। फुल टाइम रोल्स में ज़्यादा वर्क मिलता है यहाँ पर, यानी कि फुल टाइम जॉब ज़्यादा रहती है यहाँ पर। पार्ट टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको मिल जाता है मौका, लेकिन ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो फुल टाइम के लिए ही होती हैं, ठीक है। शिफ्ट जो है वो फिक्स भी होती हैं और रोटेशनल भी होती हैं, यानी किसी किसी प्रोजेक्ट में आपको शिफ्ट जो है वो एक फिक्स्ड मिल जाएगी कि इसी टाइम पर आपकी शिफ्ट है, और किसी किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको रोटेशनल देखने को मिलेगी। तो यानी कि जो शिफ्ट होती हैं वो फिक्स्ड भी हैं और रोटेशनल भी होती हैं यहाँ पर। और इनोडेटा के अंदर जो डे शिफ्ट होती है वो ज़्यादा रहती है, यानी कि यहाँ पर जो वर्क है वो डे शिफ्ट में ज़्यादा होता है। कभी कभी इवनिंग या नाइट शिफ्ट्स भी देखने को मिलती हैं, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर जो शिफ्ट होती हैं यहाँ पर वो डे शिफ्ट होती हैं। नाइट शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट होती हैं, लेकिन ये कभी कभी देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो है इंटरव्यू या ऑफर लेटर पर मेंशन होते हैं, तो आपको ये चीज चेक करनी चाहिए। जब भी आपको इंटरव्यू या ऑफर लेटर मिलता है तो एचआर से बात करके आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए, पहले क्लियर करनी चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि जब आगे चल के आपको कुछ डाउट्स आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं, क्योंकि जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है तो आप उसको अच्छे से नहीं चेक करते हैं। उसको चेक करके एचआर से आपको बात करनी चाहिए पहले ही, यानी कि आप उसी टाइम सैलरी के बारे में भी बात कर सकते हैं कि उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, सैलरी मिलने की जो ड्यूरेशन है वो क्या रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको ऑफर लेटर में मेंशन होती हैं, जिसको आपको क्लियर करना चाहिए एचआर के साथ जब आप ज्वाइन करते हैं। तो ये कुछ कमियां आपके अंदर भी होती हैं कि आप लोग उन चीजों को ध्यान नहीं देते। जैसे आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने उसको बिना पढ़े ही काम स्टार्ट कर दिया, तब ये गलती आपकी है।
आपको कंपनी को अगर ज्वाइन करना है तो उसकी सारी चीजें पहले आपको खुद पढ़नी चाहिए। यानी कि जो भी ऑफर लेटर दिया जाता है हर चीज उसमें मेंशन होती है, यानी आपकी शिफ्ट कौन सी है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आपका जो टाइमिंग्स है वो कैसे रहने वाले हैं और आपकी जो सैलरी मिलने की ड्यूरेशन है वो कैसी रहने वाली है। ये सारी बेसिक बातचीत होती है जो ऑफर लेटर में होती है, जो आपको चेक करनी चाहिए। अगर आप ये चीज चेक करके एचआर से पहले ही क्लियर कर लेंगे तब इसमें काम स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आती। यानी कि कुछ कैंडिडेट्स के इसमें मेरे पास कमेंट्स भी थे, मतलब जो जो उनको दिक्कत परेशानी कोई आई है तो वो इसी वजह से आती है कि इसको क्लियर नहीं करते, तो आपको ये पहले ही क्लियर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट मुझे लगता है क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद अगर आप वर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप एचआर से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इस जॉब की नेचर क्या है। ये जॉब जो है मोस्टली वर्क फ्रॉम होम ही होती है, कंटेंट या डेटा से रिलेटेड वर्क इसमें होता है। ठीक है, लैपटॉप इसमें मैंडेटरी होता है, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन इसमें मैंडेटरी होता है, यानी ये आपके पास होना चाहिए। कंपनी प्रोवाइड करवाती है, वो किसी किसी प्रोजेक्ट पर ही हो पाता है, सबको नहीं मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखना। बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि लैपटॉप मिलेगा, वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं होता। ये आपको पहले ही सारी बातें ज्वाइन करने से पहले क्लियर करनी है। यानी कि किसी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लैपटॉप मिल भी जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो आपके पास खुद ही होना चाहिए, लैपटॉप भी और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन भी। टैबलेट से इसमें काम नहीं हो सकता, ये भी मेरे पास एक कमेंट था तो उसको भी मैं आज इसमें कवर कर रही हूँ। जिन लोगों के पास टैबलेट है अगर वो सोचे कि इसमें काम कर लेंगे तो इसमें नहीं हो पाएगा, लैपटॉप ही कंपलसरी है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो जॉब है ये किन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहती है। जो फ्रेशर्स हैं, जैसे 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, उनके लिए ये बेस्ट रहता है। हाउस वाइफ्स हैं, उनके पास टाइम होता है तो वो कर सकते हैं। जिनके करियर के अंदर गैप है, यानी कि पहले जॉब करी फिर छोड़ दी, ऐसे गैप है, वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। यानी कि बेसिक आपकी इंग्लिश ठीक है, आप बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यही है सारा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेरीज हैं, यानी इतने कमेंट्स आते हैं और उसमें मैं कमेंट्स की रिप्लाई में बहुत ही ऑथेंटिक रिप्लाईज आपको करती हूँ। अगर आप अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, यानी दूसरों को जो रिप्लाई कर रखी है उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप उतनी हार्डवर्क नहीं करते हैं ना, तो आपको इसीलिए मेरे को वीडियो लानी पड़ी आज कि सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर कर दूं। तो आज की वीडियो के अंदर मोस्टली जो है सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर ही देते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।